हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेवल 2 के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लेवल 1 के लेवल 2 के कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो लेवल 2 के जो भी क्वेश्चंस हैं आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फर्दर हम जेई के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है लेवल 2 का, क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक ऑलरेडी हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास क्या दिया हुआ, इफ gx इज ए पॉलिनोमियल। gx एक पॉलिनोमियल है जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कंडीशन क्या दिया हुआ है, g ऑफ x इंटू जी ऑफ y इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस g ऑफ y प्लस में g ऑफ x इंटू y माइनस 2 दिया हुआ है। while you have given that g ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है, g ऑफ 2 इज इक्वल टू इन्होंने 5 दिया हुआ है। तो इन्होंने बोला क्या है कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 g ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास जो रिलेशन दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर रिलेशन जो दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, ये दिया हुआ है, लेट करते हैं, पुट करते हैं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। अब कुछ लोग बोलेंगे इसकी वैल्यू ये क्यों पुट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मेरे पास g ऑफ 2 दिया हुआ है। अगर x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2 करते हैं तो g ऑफ 2 g ऑफ 1 g ऑफ 2 g ऑफ 1 g ऑफ 2 1 और 2 के फॉर्म में मुझे आंसर मिलेगा। दूसरी वैल्यू रखेंगे तो इधर उधर हो जाएगा। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा g ऑफ 2 इंटू g ऑफ 1 इज इक्वल टू g ऑफ 2 प्लस g ऑफ 1। उसके बाद प्लस में कितना मिलेगा, g ऑफ 2 इंटू 1 माइनस 2 मिलेगा, ठीक है। अब इधर देखेंगे, इधर आपके पास हो जाएगा g ऑफ 2 की वैल्यू 5 दिया हुआ है, 5 इंटू जी ऑफ 1 इज इक्वल टू g ऑफ 2 की वैल्यू फर्दर कितना है 5 दिया हुआ है, प्लस g ऑफ 1, ये g ऑफ 2 हो जाएगा, g ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी 5 माइनस में 2 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा उस साइड और इसको इधर लाएंगे, कितना होगा 4 g ऑफ 1 इज इक्वल टू 8 है, डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, g ऑफ 1 की वैल्यू हो जाएगी 2, g ऑफ 1 की वैल्यू 2 हो गई। अब चलते हैं, नाउ मैं एक कुछ बात डिस्कस कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। g ऑफ 1 को आप क्या लिख सकते हैं, g ऑफ 2 दिया हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। g ऑफ 2 क्या दिया हुआ है, g ऑफ 2 आपके पास दिया हुआ है कितना 5, और ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस में कितना होगा 1। अगर कोई बोला g ऑफ 3 कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर g ऑफ 3, पहले इसको निकाल लो, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, ये आंसर कितना आएगा 10। इसी तरीके से अगर कोई बोला g ऑफ 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17, ये इस तरीके से आता जाएगा। अब चलिए मेरे पास जो मेन क्वेश्चन है उसको फर्दर डिस्कस करते हैं। तो दिया हुआ है आपको निकालना है लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 g ऑफ x की वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देख रहे हैं ना, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे 3 तो कितना होगा g ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 10 आ रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा g ऑफ 3 की वैल्यू 10 आ जाएगा। तो ये मेरे पास फाइनल इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अपने पास अगला फर्दर क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू माइनस इंफिनिटी, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है x रेज टू 5 इंटू tan ऑफ 1 अपॉन पाई x स्क्वायर, और उसके बाद दिया हुआ है प्लस 3 मॉड ऑफ x स्क्वायर और प्लस में 7 डिवाइड बाई में दिया हुआ है मॉड ऑफ x का क्यूब प्लस 7 मॉड ऑफ x और प्लस में 8 दिया हुआ है, ठीक है। ये मेरे पास आंसर है। तो यहाँ पर देखेंगे मॉड का कहानी है, ये पाई है, पाई एक्स स्क्वायर,
ये देख रहे हैं x टेंडिंग्स टू माइनस इन्फिनिटी दिया हुआ है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो बात है। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले मॉड ऑफ x को ब्रेक करते हैं, दो पार्ट में होता है, एक होता है x, एक होता है माइनस x। एक कब होता है जब x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये लेस और इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इन्होंने नेगेटिव साइड, मतलब x की वैल्यू जब नेगेटिव साइड में, उसके लिए हमको डिस्कस करना है। तो x की वैल्यू नेगेटिव साइड के लिए तो x कितना लेंगे आप यहाँ पर माइनस, मॉड ऑफ x की वैल्यू कितना लेंगे माइनस x लेना है। तो ये इसको फर्दर आप लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू माइनस इंफिनिटी x रेज टू 5 tan 1 अपॉन पाई एक्स स्क्वायर प्लस में। अब ये देखेंगे मॉड ऑफ x की वैल्यू कितना लिखना है, माइनस x लेना, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 7 डिवाइड बाई कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स का क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस एक्स प्लस में 8, ये माइनस एक्स है, ठीक है। अब चलिए अब इसको देखेंगे तो ये आपके पास मिल क्या रहा है, लिमिट x टेंडिंग्स टू माइनस इंफिनिटी और ये x रेज टू 5, ठीक है। और उसके बाद आ रहा है tan ऑफ 1 अपॉन पाई एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में 3x स्क्वायर प्लस 7 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस में 7x और प्लस में 8 आया। अब हम क्या करते हैं, एक्स क्यूब से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम डिवाइड करते हैं। तो चलिए देखिए क्या आता है, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू माइनस इंफिनिटी। तो अगर एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा और ये tan ऑफ 1 अपॉन पाई एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई एक्स, क्योंकि एक्स क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं ना, और प्लस में 7 डिवाइड बाई एक्स क्यूब होल डिवाइड बाई, इसमें एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो -1, इसमें एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे 7 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 8 बाई एक्स क्यूब, ठीक है। अब ये देखो ये 1 अपॉन पाई एक्स स्क्वायर है, चलिए इसको सिस्टमेटिक करेंगे, इसको कुछ एक्स स्क्वायर को नीचे लिखो, इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू माइनस इंफिनिटी, ठीक है, माइनस इंफिनिटी, और इसको लिख सकते हैं आप tan 1 अपॉन पाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 1 अपॉन करके, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे इधर आ जाएगा, और प्लस में 3 बाई एक्स प्लस में 7 बाई एक्स क्यूब टोटल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा -1 और उसके बाद -7 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 8 बाई एक्स क्यूब आ गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर कुछ बात करने की विचार है, तो यहाँ पर देखेंगे ये tan ऑफ 1 अपॉन पाई एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर कितना दिया हुआ, केवल एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर करना ये पड़ेगा कि इसमें पाई से हमने मल्टीप्लाई किया, पाई से डिवाइड इस तरीके से कर दिया। तो ये देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आंसर इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरे पास दिया हुआ है x टेंडिंग्स टू माइनस इंफिनिटी, तो 1 बाई x टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है आपके पास, फार्मूला होता है लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 tan x बाई x, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ये देख रहे हैं x बाई x में क्या होता है, ये रखेंगे 0 तो 0 बाई 0 होता है, तब इसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ पर रखेंगे इन्फिनिटी तो 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 0, तो ये कितना हो जाएगा 0 होगा, ये कितना हो जाएगा 0 होगा, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 आ जाएगा। तो मिला के यहाँ से यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये क्या मिल रहा है 1 अपॉन पाई, तो आंसर जो आपके पास आ रहा है इधर से कितना रहा है 1 अपॉन पाई प्लस 0 डिवाइड बाई, यहाँ पर कितना है -1 -0 और प्लस 0, 7 अपॉन एक्स स्क्वायर 0, 8 अपॉन एक्स क्यूब 0, इसको देखेंगे सिंप्लीफाई करिएगा तो 1 अपॉन पाई डिवाइड बाई -1 मल्टीप्लाई कर दो तो -1 अपॉन पाई इसका फाइनल ये आंसर आ जाएगा। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया हुआ है 12, क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2, 2 रेज टू x प्लस 2 रेज टू 3 माइनस x, और उसके बाद दिया हुआ है माइनस में 6 डिवाइड बाई क्या दिया हुआ है, रूट में 2 रेज टू माइनस x और माइनस में 2 रेज टू 1 माइनस x। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 रेज टू x प्लस 2 रेज टू 3 इंटू 2 रेज टू माइनस x, माइनस 6 लिख सकते हैं इसको क्योंकि पावर ऐड हो जाता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये कितना हो जाएगा, 2 रेज टू 1 बाई 2 टोटल रेज टू माइनस x माइनस 2 रेज टू 1 इंटू 2 रेज टू माइनस x, ठीक है। इसको डिवीजन फॉर्म में लिखो, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 रेज टू x प्लस 2 रेज टू 3 की वैल्यू 8, ये कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 रेज टू x माइनस 6 डिवाइड बाई, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 2 रेज टू माइनस x बाई 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 रेज टू x। देख रहे इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो ये और ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 रेज टू x का स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद प्लस में 8 माइनस में 6 इंटू 2 रेज टू x डिवाइड बाई, इसको कैंसिल कर दे रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 2 रेज टू माइनस x बाई 2 प्लस x, ठीक है, माइनस में 2 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 4 रेज टू x प्लस 8 माइनस 6 इंटू 2 रेज टू x डिवाइड बाई, कितना हो जाएगा ये 2 रेज टू x बाई 2 और माइनस 2। अगर देखा जाए x की वैल्यू रखो तो कितना हो जाएगा, ये 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, इधर 0 रखेंगे तो 1, कितना हो जाएगा, आपके पास 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है, देखिए ना, यहाँ पर रखेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 4 और 12 ये 12 माइनस 12 0 होगा, ये 2 रखेंगे 2 माइनस 2 0, ये 0 बाई 0 फॉर्म है, 0 बाई 0 फॉर्म है, एल हॉस्पिटल लगा दो, एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, चलिए ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 2, सॉरी x टेंडिंग्स टू 0 नहीं, x टेंडिंग्स टू आपके पास 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 4 रेज टू x इंटू लॉग 4, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस 6 इंटू 2 रेज टू x इंटू लॉग 2 डिवाइड बाई, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2 रेज टू x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2 इंटू लॉग 2, और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए इसको फिर से यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखिएगा, तो x की वैल्यू 2 रखेंगे कितना हो जाएगा 4 रेज टू 2 इंटू लॉग 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 रेज टू 2 इंटू कितना हो जाएगा लॉग 2 डिवाइड बाई, कितना हो जाएगा 2 बाई 2 मीन्स 2 रेज टू 1 इंटू 1 बाई 2 इंटू आपके पास लॉग 2 है। अभी देखेंगे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 में ये आएगा इधर मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 32 हो जाएगा। तो आंसर कितना है 32 इंटू लॉग 2 माइनस 4 6 24 इंटू लॉग 2 डिवाइड बाई, ये इससे कैंसिल करो तो कितना आएगा log 2 आएगा, log 2 से log 2 कैंसिल, 32 माइनस 24, तो आपके पास ये आंसर आएगा कितना 8, ये आंसर आ जाएगा। चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ अपने पास 13 नंबर का क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, ये दिया हुआ है 4n
प्लस 1 माइनस एन डिवाइड बाई 5n प्लस माइनस 1 रेज टू n दिया हुआ है। तो मैंने आपको बोला हुआ था जब भी x टेंडिंग्स टू कुछ भी टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी दिया है तो उसको 1 बाई की फॉर्म में बनाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर n को कॉमन ले लीजिएगा, तो इसमें हो जाएगा क्या आपको लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, n को कॉमन लिया तो इधर कितना मिलेगा आपको 4 प्लस माइनस 1 रेज टू n डिवाइड बाई n, डिवाइड बाई यहाँ से n निकालेंगे तो क्या होगा 5 प्लस माइनस 1 रेज टू n डिवाइड बाई n। देख रहे हैं ना, कुछ इस तरीके से हुआ। n से n को कैंसिल कर दो, हो गया कैंसिल। चलिए अब यहां पर देखेंगे विच इज इक्वल टू, अब यहां पर देखेंगे n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है तो 1 बाई n टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 1 रेज टू इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5 प्लस माइनस 1 रेज टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी डिवाइड बाई कितना है इन्फिनिटी दिया हुआ, समथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है 0, कुछ भी डिवाइड बाई इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो 4 प्लस 0 डिवाइड बाई 5 प्लस 0, तो आंसर कितना है 4 बाई 5 आपके पास ये आंसर है। चलिए फर्दर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी रूट वर्ग x डिवाइड बाई इन रूट में दिया हुआ x प्लस इन रूट में x प्लस इन रूट में x दिया हुआ, इतना रूट लगा दिया हुआ है कंफ्यूजन वाला। अब चलते हैं यहाँ पर देखेंगे, मैंने आपको क्या बोला हुआ है अगर x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है तो 1 बाई एक्स टेंडिंग्स टू कितना होगा 0 हो जाएगा, इसको 1 बाई एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी रूट x को कॉमन लीजिए, सॉरी रूट x एज इट इज ऊपर वाला लिखिएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या करेंगे रूट x को कॉमन लीजिएगा, रूट x को कॉमन लेंगे तो कितना मिलेगा देख रहे हैं, इस रूट x को निकाल तो 1 बचा प्लस यहां पर क्या मिलेगा x प्लस रूट में x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया हुआ है यहां से x बाहर निकाला तो इधर डिवाइड हो जाएगा। अब इस x को अंदर ले जाओ इस रूट के अंदर, ये रूट x से रूट x कैंसिल हो गया तो मिला कितना आपके पास लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई इन रूट में 1 प्लस इन रूट में ये अंदर जाएगा x प्लस इन रूट में x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब फिर से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, फिर से डिवाइड करेंगे ये कितना हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाई इन रूट में 1 प्लस इन रूट में कितना हो जाएगा डिवाइड करेंगे 1 बाई एक्स, इसको भी रूट में अंदर ले जाएंगे तो ये क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स क्यूब बच जाएगा, देख रहे हैं डिवाइड करेंगे तो x रेस टू 4 हो जाएगा, x रेस ये रूट में होगा, सॉरी ये रूट में होगा, ठीक है 1 अपॉन एक्स क्यूब, देख रहे हैं ना 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो मिलेगा कितना आपके पास 1 अपॉन इन रूट वर्ग 1 प्लस 0 मिलेगा ये रूट में, ठीक है ये 0 ऐड करो कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 1 बाई 1 मींस 1 आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले इसका। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ, चलिए द वैल्यू ऑफ क्या वैल्यू है भाई लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, इन्होंने दिया हुआ है sec 4x माइनस sec x डिवाइड बाई sec 3x माइनस sec x दिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है sec को cos में कन्वर्ट करो, करते हैं cos में कन्वर्ट, तो क्या हो जाएगा विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 1 अपॉन cos 4x माइनस 1 अपॉन आपके पास कितना हो जाएगा cos 3, सॉरी cos x नहीं है cos 2x है sec 2x, ठीक है
ये हो जाएगा कितना, cos 2x, cos 2x है डिवाइड बाई sec 3x को 1 अपॉन cos 3x और उसके बाद माइनस 1 अपॉन cos x, एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा cos 2x माइनस cos 4x डिवाइड बाई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो कितना हो जाएगा cos 4x इंटू cos 2x मल्टीप्लाइड, देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई, तो इसको उल्टा करके लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर cos 3x इंटू cos x डिवाइड बाई इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा cos x माइनस में cos 3x, ये इधर है और ये इसका इधर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे cos c माइनस cos d का फार्मूला अप्लाई करते हैं। cos c माइनस cos d का फार्मूला अप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा cos c माइनस d का फार्मूला 2 sin c प्लस d डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6/2, कितना हो जाएगा आपके पास 2 sin, आपके पास कितना होगा 3x, उसका d माइनस सी साइन में साइन d माइनस सी करेंगे कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 करेंगे कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा आपके पास ये 2 डिवाइड बाई 2 साइन एक्स है, और उसके बाद डिवाइड बाई ये कितना दिया हुआ है cos में 4x, ठीक है, इनटू cos में 2x मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पे देखेंगे इसको एज इट इज रखना है cos 3x इंटू cos x डिवाइड बाई यहाँ पर cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d डिवाइड बाई 2 x प्लस 3x 4x डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा cos 2x इंटू d माइनस c 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2/2 मतलब 1 आ जाएगा, सॉरी ये साइन में रहेगा, ये साइन 2x इंटू साइन x, ये आपके पास फॉर्मूला है, ये साइन x से साइन x कैंसिल हुआ, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग सिस्टम में लाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इसको एक साथ ले लेते हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू एक साथ ले लेते हैं और इसको लास्ट में लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, देखिए 2 sin a cos a, साइन 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 6x डिवाइड बाई इधर देखेंगे आपके पास यहाँ पर cos x cos 2x sin 2x इंटू 2 कितना हो जाएगा आपके पास sin 4x इंटू इधर बचा क्या है आपके पास cos x लिख दिया, इंटू इधर बचा कितना है आपके पास cos 4x लिख दिया, ये वैल्यू आ गई। अब ये देखेंगे यहाँ पर 6x है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं डिवाइड बाई x और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई x कर देते हैं। इसको चाहिए 6 यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 6 है इसको 6 चाहिए, यहाँ 4 है इसको 4 चाहिए, ये 6 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 4 है 4 से डिवाइड किया, तो आपके पास क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, देख रहे हैं 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखेंगे इसकी जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, यहाँ पर cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, कितना जाएगा 6/4, ये आपके पास आंसर आएगा। तो आंसर कितना है, ये वैल्यू है 6 इंटू 1 डिवाइड बाई कितना है आपके पास 1 इंटू 4 आ गया, ये कैंसिल करेंगे 2 2 जा एंड 2 3 जा, तो फाइनल आंसर आया कितना 2/3 आपके पास फाइनल आंसर आ गया। चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड g इज अ बाउंडेड फंक्शन, g जो है बाउंडेड फंक्शन है। बाउंडेड और अनबाउंडेड फंक्शन हम लोग पढ़ाएंगे जब रिलेशन इन फंक्शन की बात करेंगे, तो उसमें बाउंडेड और अनबाउंडेड फंक्शन पढ़ेंगे। हम थोड़ा सी बात बता देते हैं बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, अनबाउंडेड क्या होता है।
बाउंडेड फंक्शन वो होता है जिसका रेंज डिफाइन होता है। बाउंडेड मतलब ये होता है जिसका रेंज क्या होता है, डिफाइन होता है, कि उसका रेंज इतना ही होना चाहिए। जैसे आपको बोला था साइन एक्स, साइन एक्स क्या है, बाउंडेड फंक्शन है। कॉस एक्स बाउंडेड फंक्शन है, क्यों, क्योंकि इन दोनों का रेंज कितना होगा, -1 से 1 के बीच में होता है। अगर कोई बोल दिया ठीक है tan x और cot x ये बाउंडेड है, नहीं, क्योंकि इनका रेंज क्या होता है, -∞ से +∞ तक होता है, और cot x का भी क्या होता है, -∞ से +∞ तक होता है। दैट्स वाई cot x और tan x बाउंडेड अनबाउंडेड के कैटेगरी में आएंगे, sin x और उसके बाद क्या होता है cos x। उसी तरीके से sec x और उसके बाद क्या हो जाएगा cosec x। cosec x क्या होता है, वो भी बाउंडेड अनबाउंडेड आप बता सकते हैं। जिसका आपके पास रेंज इनफिनिटी मतलब कहीं से भी मूव करता है, जिसका आपके पास रेंज डिफाइंड ना हो वो अनबाउंडेड, जिसका रेंज डिफाइंड हो वो बाउंडेड होता है। बस चलिए, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड g इज बाउंडेड फंक्शन। लिमिट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है लिमिट, लिमिट आपके पास दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, उसके बाद दिया हुआ है f ऑफ x e रेज टू nx प्लस में आपके पास gx डिवाइड बाई e रेज टू nx प्लस में 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं e रेज टू nx से। क्यों, क्योंकि हमने आपको बोला हुआ है जब भी कहीं पर x टेंडिंग्स टू क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा, तो 1/x बनाने की कोशिश उसको करेंगे। चलिए इसको 1/x बनाने की कोशिश हम लोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो f ऑफ x e रेज टू nx डिवाइड बाई e रेज टू nx प्लस में g ऑफ x डिवाइड बाई e रेज टू nx डिवाइड बाई, इसमें भी डिवाइड कर दो, e रेज टू nx प्लस 1 अपॉन e रेज टू nx हो जाएगा। ये देखें इधर से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मिला के आपके पास लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी और उसके बाद आया f ऑफ x प्लस g ऑफ x डिवाइड बाई e रेज टू nx टोटल डिवाइड बाई 1 प्लस 1 अपॉन e रेज टू nx आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी है तो 1/x टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ पर देखेंगे वैल्यू को रखा जाए, वैल्यू को रखेंगे तो कितना हो जाएगा f ऑफ इंफिनिटी प्लस g ऑफ इंफिनिटी डिवाइड बाई, यहाँ पर देखेंगे अगर इंफिनिटी रखें तो कितना हो जाएगा e रेज टू इंफिनिटी डिवाइड बाई 1 प्लस 1 अपॉन e रेज टू इंफिनिटी आएगा, इतनी वैल्यू है। अब चलिए, अब ये फर्दर नेक्स्ट स्टेप में f ऑफ इंफिनिटी और प्लस में समथिंग डिवाइड बाई ई से इस तरीके से g ऑफ इंफिनिटी डिवाइड बाई इंफिनिटी डिवाइड बाई 1 प्लस कितना हो जाएगा समथिंग 1 डिवाइड बाई इंफिनिटी हो जाएगा। अब आपके पास मैंने बोला हुआ था समथिंग डिवाइड बाई इंफिनिटी उसकी वैल्यू कितनी होती है 0, कुछ भी डिवाइड बाई इंफिनिटी उसकी वैल्यू 0, समथिंग डिवाइड बाई इंफिनिटी उसकी वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा f ऑफ इंफिनिटी प्लस में 0 डिवाइड बाई 1 प्लस 0, तो आंसर आपके पास आया f ऑफ इंफिनिटी। f ऑफ इंफिनिटी यहाँ पर आपके पास क्या है, कोई ना कोई एक फंक्शन होगा। ठीक है, f ऑफ इंफिनिटी कोई ना कोई फंक्शन होगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो कहने का मतलब आप क्या रख रहे हैं, कुछ इस तरीके से रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, कि लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी f ऑफ x रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, देख रहे हैं ना, कुछ इसका फिगर कुछ इस तरीके से आ रहा है, लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी f ऑफ x आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो कहने का मतलब ये वैल्यू नहीं होगा, वैल्यू क्या होगा आपके पास, क्योंकि इसकी वैल्यू कोई ना कोई फाइनाइट होनी चाहिए, फाइनाइट होने के लिए आपके पास कौन सा फंक्शन बचा रहेगा, कौन सा फंक्शन बचा रहेगा, f ऑफ x बचा रहेगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, f ऑफ x इसका आंसर होगा फाइनल। चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो।